हाई स्कूल जाने की एज के अंदर कुछ बच्चे CIA को हैक कर लें, क्या आप इस बात को मानोगे? तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही चीजों को बताने वाला हूं। आखिर हुआ क्या? कुछ टीनेजर लड़के जिन्होंने अभी अपनी वोटिंग की उम्र को भी क्रॉस नहीं किया था, अपने कमरों के अंदर कंप्यूटर्स और एनर्जी ड्रिंक्स के बीच में बैठे हुए थे। उनका सपना था कि कुछ अलग और कुछ बड़ा करना है। सोचिए, उन्होंने कुछ छोटी मोटी वेबसाइट को हैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुनिया के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक CIA को हैक कर लिया। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट लग रहा होगा, राइट? पर ऐसा नहीं है। ये एक सच्चाई है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। आज हम उसी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं जिसने कई सारी गवर्नमेंट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और पब्लिक को हैरान कर दिया। ये स्टोरी है उन बच्चों की जिन्होंने CIA को हैक किया था। अर्ली 2010 के अंदर हैकिंग सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं था, बल्कि ये कल्चर बन चुका था। ये दुनिया भर में टीनेजर्स और प्रोग्रामिंग के अंदर डीप डाइव ओशन के अंदर जम मारने वाली बात थी। सिस्टम्स के छोटी मोटी खामियों को ढूंढना और उसके ऊपर अपनी बाउंड्रीज को पुश करके एडवेंचर्स के मजे लेना। कुछ लोग स्कूल की वेबसाइट्स को हैक करते थे ताकि अपने ग्रेड्स को बढ़ा सकें, तो वहीं पर कुछ लोग लोकल नेटवर्क्स को हैक करते थे ताकि प्रैंक कर सकें। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुछ बड़ा सोच रहे थे। ऐसा ही बड़ा सोच रहे थे कि वो CIA की वेबसाइट्स या CIA को भी हैक कर सकें। इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर जो कि UK का टीनेजर था, जिसका नाम था केन गैम्बल। केन गैम्बल एक आम से टाउन के अंदर पला बड़ा था। उसके पास कोई हाई एंड गैजेट्स नहीं थे, ना ही उसके पास कोई एक बहुत बड़ी टीम थी। उसके पास था सिर्फ इंटेंस क्यूरियोसिटी और जज्बात जो कि पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट था। उसका मानना था कि US गवर्नमेंट और CIA जैसी एजेंसीज के पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं, और वो इस बारे में दुनिया को एक सबक सिखाना चाहता था। गैम्बल की हैकिंग मेथड बहुत ही सिंपल था, लेकिन उसके टारगेट्स कोई आम लोग नहीं थे। उसने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जे जॉनसन और FBI के टॉप ऑफिशियल्स के पर्सनल अकाउंट्स और डिवाइसेस को हैक किया था। यह सिर्फ एक प्रैंक नहीं था, बल्कि गैम्बल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की तलाश में था और उसने उसके लिए हर हद को पार कर दिया जब तक वो उस तक पहुंच नहीं गया। अब सवाल ये है कि एक टीनेजर जो कि कोडिंग जीनियस भी नहीं था, उसने इतने सिक्योर सिस्टम को आखिर हैक कैसे किया? ये हैकिंग टेक्निक्स कोई एडवांस कोडिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी टेक्निक थी जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर हैकर टेक्नोलॉजी के बजाय इंसानों के बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। गैम्बल और उसके ग्रुप के मेंबर्स फोन कंपनीज को या टेक सपोर्ट को कॉल करते थे और अपने टारगेट का नाम और पासवर्ड को रीसेट कराते थे और उनके सेंसिटिव अकाउंट्स तक पहुंच जाते थे। अब आप बोलेंगे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है? कैसे कोई भी प्रोवाइडर किसी का भी पासवर्ड दे देगा? कोई भी कंपनी ऐसे कॉल करने पे किसी का पासवर्ड कैसे दे सकती है? तो इसका एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। एग्जांपल है CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन का। गैम्बल ने सबसे पहले उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर किया और उसके बाद उसने ब्रेनन के सिक्योरिटी प्रोवाइडर को कॉल किया और ये कन्विंस किया कि वो खुद ब्रेनन बात कर रहा है। उसके बाद उसने उसके ईमेल अकाउंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइल तक रसाई हासिल की। गैम्बल ने यहां तक ब्रेनन के टेक सपोर्ट टीम्स को भी और फैमिली मेंबर्स को भी कॉल की और उनसे भी बात की, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि उसने बड़े ही आराम से फूल प्रूफ तरीके से सबको फूल बना दिया। सोशल इंजीनियरिंग का ये मेथड इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी डिपेंड करता है इस सारे खेल के ऊपर। गैम्बल ने ये पॉइंट प्रूव कर दिया था कि कॉम्प्लेक्स कोड और ब्रूट फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल प्ले करना आता हो तो आप CIA जैसे इदारे को भी अपने घुटने पर झुका देते हो। जब गैम्बल ने ब्रेनन का अकाउंट हैक किया तो उसने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया, इंटेलिजेंस फाइल्स तक एक्सेस लिया और ये सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, जिसने मीडिया के अंदर एक बवाल मचा दिया और CIA को एक्नॉलेज करना पड़ा कि यह हाई रैंकिंग ऑफिशियल को हैक किया गया है, और वो भी किसी बड़ी गवर्नमेंट हैकर्स के द्वारा नहीं बल्कि एक टीनएजर के द्वारा। गैम्बल इस वक्त अकेला नहीं था, वो एक हैकर्स के ग्रुप का हिस्सा था जिसका नाम था क्रैक्स विद एटीट्यूड। अब सुनने को तो ये नाम कुछ ऐसा लगेगा जैसे कुछ कॉमेडी शो, लेकिन ये लोग सीरियस डैमेज करने का पोटेंशियल रखते थे। क्रैक्स विद एटीट्यूड ने अपने आप को एक्टिविस्ट डिक्लेयर
डिक्लेयर किया था और बोला था कि उसका मोटिव है यूएस के फॉरेन पॉलिसीज को अगेंस्ट खड़ा होना। लेकिन जैसे जैसे उसकी हैकिंग का स्केल बड़ा होता गया, उसकी अप्रोच रेकलेस होती गई। इस पूरी स्टोरी का शॉकिंग एस्पेक्ट ये था कि गैम्बल और उसके पूरे ग्रुप ने सिर्फ हैकिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने टारगेट्स को मॉक किया और उनको कॉल्स करके उनको टॉन्ट करते रहे। सोचिए, एक सीआईए का ऑफिशियल जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके पास एक टीनेजर की कॉल आती है और कहता है कि उसका प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो चुका है। सोचिए, जिसको देश की सुरक्षा करनी थी, अगर उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आखिर कैसे पॉसिबल है कि वो देश की सुरक्षा कर सके। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था, ये इन ऑफिशियल्स के लिए एक एम्बैरेसमेंट थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए डेटा लॉस से ज्यादा बड़ा थ्रेट होता है पब्लिक के अंदर ह्यूमिलिएशन होना, और क्रैक्स विद एटीट्यूड ने इसी चीज को टारगेट किया था। गैम्बल ने इस पूरी हैकिंग के अंदर एक छोटे से लूप होल को तलाश किया और उसको एक्सप्लॉइट किया। आखिर वो लूप होल क्या था? हाई लेवल ऑफिशियल्स अपने पर्सनल डिवाइसेस को वर्क कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते थे, और ये डिवाइसेस सिंपल कस्टमर सर्विस और नेटवर्क से कनेक्टेड होते थे। हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिस्टम से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते थे। गैम्बल ने इस सिक्योरिटी गैप का फायदा उठाया और सोशल मीडिया और ऑनलाइन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर किया और पर्सनल अकाउंट तक पहुंच गया। इसके बाद इनके काम सिर्फ हैकिंग तक और टॉन्टिंग तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, जो कि यूएस और यूके गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी, क्योंकि इसके अंदर यूके गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। उनका भी कुछ सेंसिटिव डेटा इनके हाथ लग गया था जो इन्होंने लीक कर दिया था। इनके लीक्स में क्लासिफाइड कम्युनिकेशन और सीनियर ऑफिशियल्स के प्राइवेट नंबर्स भी शामिल थे। इसने सीआईए और एफबीआई के नए सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट करने पर मजबूर कर दिया। ये एक रिमाइंडर था कि छोटी से छोटी सिक्योरिटी लैब्स भी आपको कितना बड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं। काफी महीने तक गैम्बल और क्रैक विद एटीट्यूड के सारे हैकिंग मेंबर इस टॉन्टिंग में बिजी रहे, पर आखिरकार गैम्बल का वक्त खत्म हो चुका था। यूके के लॉ एनफोर्समेंट ने लोकेशन को ट्रैक किया और घर से जाकर गैम्बल को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के वक्त गैम्बल की एज सिर्फ 18 साल थी। कोर्ट में उसने अपने क्राइम्स को कन्फेस किया और उसके लॉयर्स ने आर्गुमेंट्स किया कि वो एक मिसगाइडेड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और उसको इसके लिए माफ कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इसको काफी ज्यादा सीरियस लिया और उसे 2 साल के लिए यूथ डिटेंशन सेंटर के अंदर सजा दी गई। गैम्बल के एक्शंस के बाद सिर्फ सीआईए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साइबर सिक्योरिटी और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स पर डिस्कशन होने लग गए। केस ने यह साबित कर दिया था कि कितने भी सिक्योर सिस्टम्स हो, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट किया जाए तो सिक्योरिटी में क्रैक पड़ ही जाता है। यह स्टोरी सिर्फ हैकिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न एस्पियोनेज के बारे में एक नया चेहरा है। पहले के जमाने में गवर्नमेंट स्पाइस को हायर करती थी, उनको इलैबोरेटेड मिशंस पे भेजा करती थी और बहुत ही मुश्किल से इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता था। लेकिन इस डिजिटल जमाने के अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर और थोड़ी सी डेयरिंग के साथ टीनेजर्स भी दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज को हैक कर सकते हैं। केन गैम्बल और क्रैक विद एटीट्यूड्स का ये केस सिर्फ सीआईए तक सीमित नहीं था, बल्कि उन गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेट्स को भी एक वेकअप कॉल थी जो कि सिक्योरिटी को काफी हल्के में ले रहे थे। डिजिटल एज के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ डेटा को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना है। आज भी ये केस हमें याद कराता है कि कैसे पावरफुल एजेंसीज को भी सिर्फ एक ऑडेसिटी और क्लेवर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए टारगेट किया जा सकता है। तो जब आप किसी भी हैकर्स को किसी डार्क रूम के अंदर कोडिंग करते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ यही हैकर हो सकता है, यही कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन आप जब भी ऐसा कुछ देखें या सुने, इन बच्चों को भी याद कर लीजिएगा कि कैसे इन बच्चों ने सीआईए को एक टेक्स्ट स्पॉट कॉल करके हैक कर लिया था। डिजिटल दुनिया के अंदर हम एक ऐसे एरा के अंदर मौजूद हैं जहां पर इंफॉर्मेशन पावर है। एक छोटी सी लूप होल, एक छोटी सी गलती आपको हिला के रख सकती है। अगर आप भी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, इस तरह के डेयरडेविल्स और हैकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।